हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। आप लोग आज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो यूनिट है वो चल रहा है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में जो आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन थे उसके 3 टाइप्स थे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स टाइप। जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जब आप पढ़ रहे थे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में आपको 3 टाइप्स बताए थे। वो कौन कौन से थे? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। जिसमें आपने एक्सपेरिमेंटल पढ़ लिया था। कल की क्लास में अपन ने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो थी उसमें मैंने आपको 5 टाइप्स और उसके माइनर टाइप्स का एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें कौन कौन से थे 5 टाइप्स में? उसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल के 5 टाइप्स में था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। जिसमें से मैंने आपको कहा था कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 1 बाय 1 के टाइप्स के बारे में अपन पढ़ते रहेंगे। जिसमें से अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की अपन बात करें, जो सबसे फर्स्ट में है वो आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। मैं फिर बता दूं आपको कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के 5 टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। इन 5 टाइप्स के बारे में, 5 टाइप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है। आपको किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स पे क्या होना है, आपको डिस्क्रिप्शन देना है। कोई भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिविलेंस ऑफ बैक पेन अमॉन्ग नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है। तो आप किसी की बारे में, किसी भी एक चीज़ के बारे में क्या कर रहे हो, उसमें और डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। मतलब प्रिविलेंस ऑफ बैकेज अमॉन्ग नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल यूनिट। अगर जैसे क्रिटिकल यूनिट्स में अगर कोई नर्सेज वर्क करती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर क्रिटिकल केयर में कोई नर्स वर्क कर रही है तो कौन कौन से तरीके से आप उनकी बैक पेन, उनके बैक साइड में जो पेन होता है, बैक पेन होता है, उस बैक पेन को क्या है, कैसे आप किस किस तरीक़ों से आप रोक सकते हो। तो वो क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से उस चीज़ को क्या कर रहे हो, मोर एंड मोर डिस्क्रिप्शन, यानी कि और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस स्टडी में आपको मैंने पहले ही बताया है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का मीन होता है कि जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट क्या है, परफॉर्म नहीं करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना होता है। और विदाउट एक्सपेरिमेंट के ही आप इससे वर्क करते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, ना तो आप मैनिपुलेशन करते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इसके इफेक्ट देखें। इस चीज़ को नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है। तो 3 बेसिक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन आर डिस्कस्ड। जो आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, जो मेनली 5 टाइप्स डिवाइडेड किए गए हैं, उसमें सबसे फर्स्ट वन कौन सा आता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ तक ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? यूनिवेरिएंट। कौन सा डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन? यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन और कंपैरेटिव डिज़ाइन। कौन कौन सा है? यूनिवेरिएंट, एक्सप्लोरेटरी और कंपैरेटिव डिज़ाइन। इन 3 टाइप्स में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को डिवाइडेड किया गया है। ठीक है। आज की क्लास में यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन और कंपैरेटिव डिज़ाइन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। इन डिज़ाइन का क्या मीन होता है और अपन पर्टिकुलर एग्जाम्पल से क्या करेंगे, अपन पर्टिकुलर एग्जाम्पल से इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन आर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए फिनोमिना। यूनिवेरिएंट जो डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन होती है वो क्या है? डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए फिनोमिना। मतलब फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं आप बार बार। किसको चेक करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए फिनोमिना। किसी भी चीज़ को किस किस कारणों से हो रहा है या फिर किस किस कारणों से उसको रोका जा सकता है। ठीक है। जैसे कि एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन इंसिडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन
इंसिडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन अमंग पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑर्थोपेडिक वार्ड। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में पेशेंट जो हैं उनकी कॉन्स्टिपेशन के इंसिडेंस कितने केसेस हो जाते हैं, कितने इंसिडेंस होते हैं कि उनके आपके, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ऑर्थोपेडिक वाले पेशेंट है, ठीक है, तो उनमें वॉकिंग का काम रहेगा नहीं, रेगुलर क्या करेंगे, वो रेस्ट करते रहेंगे, तो उससे क्या है एक रीज़न बन जाता है किसका, कॉन्स्टिपेशन का। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी अगर आप करते हैं तो उसमें क्या है, इंसिडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब कितने केसेस ऐसे हैं, अगर ऑर्थोपेडिक वार्ड में 50 केस हैं तो उन 50 या 50 केसेस में से कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन, जिन पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो वो कैसी स्टडी कहलाएगी, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। यानी कि एक पर्टिकुलर चीज के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है या एक पर्टिकुलर चीज को किस किस तरीके से रोका जा सकता है। क्यों? यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन जो है वो मेनली क्या चीज देखती है, या तो इंसिडेंस रेट या प्रीविलेंस रेट को। किस किस चीज को, मेरी बात को ध्यान से समझना, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन मेनली या तो इंसिडेंस रेट को या फिर प्रीविलेंस रेट को चेक करने में काम आती है, ठीक है। तो यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन आर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस of a phenomena. This design does not necessarily focus on the study of a single variable. कोई सिंगल वेरिएबल के बारे में ये स्टडी नहीं करती है, ठीक है। मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशंस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ का इफेक्ट आता है, ठीक है, जैसे आपने अभी स्टेटमेंट में बोला कि कॉन्स्टिपेशंस के ऊपर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण उनको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर ये स्टडी नहीं करता है। देयर मे बी वन और मोर वेरिएबल इन्वॉल्व इन द स्टडी। क्या है, यहाँ एक और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहते हैं यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में। A researcher interested in assessing the experience of patients suffering from rheumatoid arthritis, जैसे कि एक रिसर्चर है वो इंटरेस्ट है किसमें, असेस करने में, assessing the experience of patients suffering from rheumatoid arthritis. In this study the researcher may describe the frequency of different symptoms experienced by the patient and the type of treatment they received during the course of the disease. अगर जैसे कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट ले लिए आपने, जितने आपको सैंपल चाहिए थे उतने ले लिए, उन सैंपल्स में उसमें क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब किसी पेशेंट्स में 4 सिम्टम्स तो सेम मिल रहे हैं, जैसे 10 पेशेंट है तो 10 पेशेंट में 4 सिम्टम्स तो देखने को मिल रहे हैं सेम, लेकिन और पेशेंट्स में क्या है, एक सिम्टम आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो उससे उसका क्या होगा, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्शन होगा। कि जब भी आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के सिम्टम्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी, ठीक है। तो वो सारी लंबी लिस्ट क्या होगी कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये भी पॉसिबल है। या फिर अगर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, किसी ने ये ट्रीटमेंट लिया तो इतना इफेक्ट आया, ये ट्रीटमेंट लिया तो इतना इफेक्ट आया, तो पर्टिकुलरली जब 2 ट्रीटमेंट को मिलाकर आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओगे तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपने यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्शन किया। यूनिवेरिएंट क्यों, ओनली पर्टिकुलर चीज कौन सी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किया, पर अलग अलग तरीके से उसमें किया, अलग अलग तरीके के उसके सिम्टम्स देखे अलग अलग पेशेंटों में, तो एक सिम्टम्स की लिस्ट आउट हो गया और आपको ट्रीटमेंट लिस्ट आउट हो गया। तो ये क्या हुआ, एक डिस्क्रिप्शन हो गया पर्टिकुलर चीज में। और जब एक पर्टिकुलर चीज में आपको डिस्क्रिप्शन और डीप नॉलेज देनी है तो वो कौन सी स्टडी आती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल में यूनिवेरिएंट रिसर्च डिजाइन, ठीक है। There are multiple variables in this research study. The basic purpose of the study is not only to describe each of the variable but also to establish the relationship between those variables. यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न नहीं है यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन का कि आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन करें, इसके अलावा क्या है, एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है। रिलेशनशिप मेंटेन कैसे, कि रूमेटॉइड आर्थराइट का पेशेंट है, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, आपने 10 पेशेंट लिए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले 10 पेशेंट्स में ही आपको क्या मिला, आपको जॉइंट पेन देखने को मिला। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और जॉइंट पेन में क्या रिलेशन है,
ये चीज़ भी आपके यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन एक्सप्लेन करती है, ठीक है। दिस डिज़ाइन इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द परसेप्शन, अवेयरनेस, बिहेवियर, एटीट्यूड, नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल। ये जो डिज़ाइन है कौन सी, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है और डिस्क्राइब करती है, ये मेनली यूज आती है आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करने में अबाउट द परसेप्शन, अवेयरनेस, परसेप्शन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, पर्सन्स के एटीट्यूड के बारे में, नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल, इन सारी चीज़ों के बारे में आइडेंटिटी और डिस्क्राइब करती है कौन सी, यूनिवेरिएंट रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स अपन अब बात करें, दिस डिज़ाइन वॉज यूज्ड फॉर ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द pursued cause of female fetishides among women in selected rural and urban communities of district जयपुर राजस्थान। जयपुर में आप रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ में आपने यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन का यूज़ करके रिसर्च स्टडी करी, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप जो फीमेल फेटिसाइड्स है, फीमेल फेटिसाइड है उसके बारे में कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज होते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हो। तो उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव स्टडी का कारण ये हुआ कि आपको जितने भी कॉजेज थे, मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, इंसिडेंस और प्रीविलेंस रेट के बारे में जो मेनली रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है वो कौन सी है, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। और इसके अलावा इसमें फीमेल फेटिसाइड्स के जो कॉजेज होते हैं, इस कॉज के कारण भी फीमेल फेटिसाइड्स हो सकती है, इस कॉज के कारण भी फीमेल फेटिसाइड्स की कॉज हो सकती है। तो ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप इफेक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दोज वेरिएबल्स, क्या करती है, ये रिलेशनशिप करती है मेंटेन वेरिएबल्स के अंदर कि इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ये हुआ। तो आप जब कॉजेज करोगे तो आपके लिस्ट आउट हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो फीमेल फेटिसाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल, एट डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इसको मेनली जो आप समझोगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में जो तीनों टाइप हैं, इनके डिफरेंसेस को आप मेनली एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। सेकंड वन, एट डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अमॉन्ग कैथेटराइज्ड पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में आपके पेशेंट एडमिटेड हैं जिनको कैथेटराइज्ड किया गया है, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को कैथेटराइज्ड करते हो तो आपको इंसिडेंस, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी रेट कितनी है और उसका कॉज क्या है, तो उसका कॉज वाला रिलेशनशिप देखता है और साथ में क्या करता है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो गई जिसमें इंसिडेंस रेट आप देख रहे हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अमॉन्ग कैथेटराइज्ड पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल की, एट डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ HIV अमॉन्ग एडोलसेंट स्टडी इन सेलेक्टेड रूरल स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोंक जयपुर। जयपुर के अंदर टोंक में आप एक स्टडी कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस के बारे में, कितनी फीमेल्स ऐसी हैं एडोलसेंट जिसको, सॉरी नॉट फीमेल, ओनली एडोलसेंट ऐसे कौन से हैं जिनमें HIV के बारे में, अवेयरनेस के बारे में नॉलेज है। तो ये क्या हुआ, एक टाइप की डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई। कौन सी टाइप की हुई, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई, ठीक है। नेक्स्ट वन, एट डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द एग्जिस्टिंग माउथ केयर प्रैक्टिस फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट एडमिटेड इन मेडिकल ICU ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एम्स में ICU में जो पेशेंट एडमिट हैं क्रिटिकल केयर यूनिट में, उन क्रिटिकल केयर यूनिट के पेशेंटों में आपको कौन कौन सी माउथ केयर प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपको स्टडी करनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जिससे आपको क्या फायदा होगा कि कौन से वाले माउथ केयर को प्रैक्टिस को यूज में लेने पर सबसे ज़्यादा अच्छी केयर, माउथ केयर, ओरल केयर प्रोवाइड की जा सकती है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द प्रिविलेंस ऑफ बैकेज अमंग नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट
ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपको प्रिविलेंस रेट आप चेक करना चाहते हो नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल केयर यूनिट में जब नर्सेज वर्क करती हैं, जिनको कभी पेशेंट्स को उठाना होता है, कभी हैवी वेट लिफ्टिंग वो करते हैं, तो उसके कारण जब उनको बैक की प्रॉब्लम होती है तो उनको बैक के प्रॉब्लम को कम करने के लिए, प्रिविलेंस को कम करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना है। जिससे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिविलेंस ऑफ बैकेज अमॉन्ग नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट कितनी है, जो इनमें प्रिविलेंस रेट कितनी है, इसके बारे में आप इसमें जान लोगे। तो ये तो हुआ किसके बारे में, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन के बारे में। सेकंड अपन बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर एंड डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट ओनली ए सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए फिनोमिना। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जो होती है सॉरी एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जो होती है वो क्यों यूज की जाती है, एक्सप्लोर एंड डिस्क्राइब द, जो भी फिनोमिना है एग्जिस्टिंग अबाउट द स्टडी, उसको वो एक्सप्लोर करता है, डिस्क्राइब तो करता ही है, उसके अलावा वो ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को चेक नहीं करता है, ये आपको जो भी उसके सारे रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या हुआ, जो भी रिलेटेड सारे फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को चेक नहीं करता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के बारे में आपको बताता है, बट आल्सो इट्स इंडेक्स exploration and study of its related factors to improve for the understanding about a less understood phenomena। क्या है, जो इंडेक्स एक्सप्लोरेशन होता है, जो इसका इंडेक्स एक्सप्लोरेशन है वो क्या करता है, रिलेटेड फैक्टर के बारे में स्टडी करवाता है, जिससे क्या होता है, इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव फॉर द अंडरस्टैंडिंग अबाउट लेस अंडरस्टूड फिनोमिना। अगर कोई ऐसा फिनोमिना है, कोई ऐसी रिसर्च स्टडी है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में पर्सन लेस अंडरस्टूड हो, तो उसको मोर अंडरस्टूड करने के लिए ये यूजफुल रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an exploratory study to assess the multifactorial dimension to falls and home safety measures for elderly people living in selected community in the city लुधियाना। एग्जाम्पल की अगर बात करें आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के बारे में, एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हो आप, जिसमें क्या हुआ, आपके रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे। असेस द मल्टीफैक्टोरियल डायमेंशन टू फॉल्स and home safety measures for elderly people living in selected communities। मतलब जो भी आपके elderly people हैं, elderly peoples के बारे में आप selected communities, जो सेलेक्टेड कम्युनिटी होती है, उन सेलेक्टेड कम्युनिटी में आप एल्डरली पेशेंट पर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, जिसमें आपको क्या करना है, होम सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको उसके बारे में स्टडी करनी है कि कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो उनको हैं होम सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, गिरने से, फॉल से रोकते हैं। ये सारी स्टडी मतलब सारे रिलेटेड जितने भी फैक्टर होंगे उसके बारे में स्टडी करवाएगा। तो ये कौन सी हुई, ये हुई आपके एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग पेशेंट्स एडमिटेड इन इमरजेंसी यूनिट ऑफ नेहरू हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। आपने जो आपकी नेक्स्ट स्टडी करी, मान लीजिए चंडीगढ़ में जो PGI-MER है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, वहाँ पर आपने स्टडी करी और वो आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी है किसके बारे में, जो पेशेंट्स एडमिट हैं किसमें, इमरजेंसी यूनिट में। जो भी इमरजेंसी यूनिट में पेशेंट एडमिटेड रहते हैं, उन एडमिटेड पेशेंटों के कौन कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो उन पेशेंट्स की किसमें डिस्टर्बेंस करते हैं, उन पेशेंट्स के स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप उसमें जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स रहेंगे उन सारे के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करिए, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग बोवल मूवमेंट्स इन ऑर्थोपेडिक पेशेंट एडमिटेड इन सिविल हॉस्पिटल लुधियाना। लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल्स में पेशेंट एडमिट हैं, कहाँ पर, ऑर्थोपेडिक पेशेंट एडमिट हैं। तो आपको वो फैक्टर्स के बारे में स्टडी करनी है जो पेशेंट्स के बॉल मूवमेंट के लिए
अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उनका मूवमेंट आता है और नहीं आता है। तो ये क्या हुआ, वो सारे रिलेटेड फैक्टर उसमें एक्सप्लेन होंगे, इसलिए इस रिसर्च डिज़ाइन को कौन सी में माना जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, सेकेंड रिसर्च डिजाइन आपकी फर्स्ट वाले की कंप्लीट होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में यूनिवेरिएंट और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, और लास्ट वन जो है किसकी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का थर्ड टाइप है कंपैरेटिव डिजाइन। आपको इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, कंपेयर करने के लिए, दो स्टडीज़ के बीच में, दो वर्क के बीच में आपको कंपेयर करने के लिए कौन सी रिसर्च डिज़ाइन परफॉर्म करते हो, कंपैरेटिव डिज़ाइन। इसमें देखिए, कंपैरेटिव डिज़ाइन इन्वॉल्व कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग टू और मोर सैंपल्स ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स ऑन वन और मोर वेरिएबल्स ऑफ्टन एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का दो स्टडी सब्जेक्ट्स के बीच में क्या कर रहे हो, कंपेयर करते हो, तो उसे आप कौन सी कहते हो, वो नॉन एक्सपेरिमेंटल में कौन सी है, कंपैरेटिव डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल तो इसलिए हुई, क्या हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप चेंज करके उसमें इन मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे आप उसका इफेक्ट नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ दो स्टडी के बीच में, दो सैंपल्स के बीच में वेरिएबल्स, वन और मोर वेरिएबल्स के इफेक्ट को आप एक सिंगल टाइम पर देख रहे हो, तो वो कौन सी हुई, कंपैरेटिव डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स सच एज नॉलेज लेवल, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। लाइक एज, मान लीजिए दो ग्रुप ले लिए, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी ग्रुप, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले टीचर्स ले लिए, और उन दोनों की नॉलेज असेस कर रहे हो अबाउट द एपिलेप्सी, तो वो क्या हुआ, वो कंपैरेटिव डिज़ाइन हुई। कंपैरेटिव डिज़ाइन में क्या है, दो ग्रुप्स के बारे में आप नॉलेज असेस कर सकते हो, उनके परसेप्शन के, उनके एटीट्यूड, उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में आप असेस कर सकते हो, तो वो कौन सी डिज़ाइन हुई, नॉन एक्सपेरिमेंटल में कंपैरेटिव डिज़ाइन। इसमें आप एग्जाम्पल की बात करें, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑन पैकेज अमॉन्ग नर्सेज वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट एंड जनरल वार्ड ऑफ द विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर कर्नाटका। क्या है ये, कंपैरेटिव स्टडी है, यहाँ सॉरी पैकेज नहीं है, पैकेज है। बैक प्रॉब्लम जो रहती है पेशेंट नर्सेज में, क्रिटिकल केयर यूनिट में अगर कोई नर्स वर्क कर रही है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब तो हुआ कंपेयर करना। वो कैसे, कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है जिसमें आपने इसमें बताया है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल है बेंगलोर में, उस विक्टोरिया हॉस्पिटल में आपने कंपेयर किया किस किस में, क्रिटिकल केयर यूनिट में नर्सेज वर्क कर रही है और जनरल वार्ड में नर्सेज वर्क कर रही है। तो इन दोनों वार्ड में जो नर्सेज वर्क कर रही है उनके बैक की प्रॉब्लम, बैकेज जो है, बैकेज की प्रॉब्लम उन नर्सेज में कितनी कितनी रहती है, मतलब इसमें ज़्यादा होती है क्रिटिकल केयर यूनिट वाली में या जनरल वार्ड वाली में ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से दो ग्रुप के बीच में कंपेयर करना, तो वो कौन सी कहलाएगी, कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। सेकंड एग्जांपल की बात करें, ए कंपैरेटिव स्टडी टू असेस द अवेयरनेस ऑफ HIV अमंग रूरल एंड अर्बन एडोलसेंट गर्ल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एक कंपैरेटिव स्टडी जिसमें क्या है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को आप असेस कर सकते हो दो ग्रुप की नॉलेज को, या आप जैसे अवेयरनेस देख रहे हैं अबाउट द HIV के बारे में रूरल और अर्बन एरिया में रहने वाली, टोंक डिस्ट्रिक्ट की रूरल और अर्बन एरिया में रहने वाली एडोलसेंट गर्ल में कितनी नॉलेज है, इसको आप असेस कर रहे हो, तो वो कौन सी स्टडी में जाएगी, कंपैरेटिव डिज़ाइन। कंपैरेटिव डिज़ाइन एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। यहाँ तक कि आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अपन नेक्स्ट क्लास में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का सेकंड टाइप कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।